Hello everyone, welcome to Think ISPCS. So this lecture is going to be very important for those who are giving this times UPSC prelims examination क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर को. टेम्पल आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. बट ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है. ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे. बेसिकली रिविजन का सेशन है आप लोगों के लिए. जो आगे देने चाह रहे हैं एग्जाम वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा माइंड में कि हम लोग एक्चुअली पढ़ते क्या है. बट दिस विल बी अ फास्ट ट्रैक टाइप ऑफ अ सीरीज. ठीक है, ये नोट्स है मेरे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था यार, मेरी बात समझो कि मैं आपको यहाँ पे पूरी डिस्प्ले तैयार करती, पूरा पीपीटी बनाती, ऐसा कुछ टाइम नहीं था. जो मेरे रॉ नोट्स थे जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम बनाए उसी का मैंने पीडीएफ बना दिया यहाँ पे एंड दैट आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. ठीक है, अब देखो हम लोग करने क्या जा रहे हैं. हाँ, चैनल पे नए हो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे करके जाना मुझे. ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे. टेम्पल आर्किटेक्चर में देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, नागर स्कूल पढ़ते हैं, देन नागर स्कूल के सबसेट्स पढ़ते हैं, उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी एंड द्रविडियन स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग, उसका आर्किटेक्चर समझते हैं. देन नटराज का जो आप स्टैचू देखते हो, स्कल्पचर देखते हो चोलास के टाइम पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम कवर करेंगे. इस तरीके के कुछ मेरे नोट्स हैं जो मैंने अपने बनाए हैं और यही इसी का पीडीएफ मैंने उससे बाद में अटैच करा है. मतलब तो उससे पहले हम लोग जो समझेंगे ना वो यहाँ पे हम टेम्पल आर्किटेक्चर के डिवीजन को समझेंगे बेसिकली. ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर नागर स्कूल में अगर आप जाते हो, भाई सब लोग हम मंदिर जाते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन, बट मोस्ट ऑफ अस जो हम हिंदूज हैं वो मंदिर जाते हैं. अब मुस्लिम से वो मॉस्क जाएंगे. ठीक, तो अभी हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें. ठीक है, कीपिंग इट वेरी स्पेसिफिक. टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो इस तरीके का टेम्पल आपको नागर. अब अगर इफ आई एम यूजिंग द वर्ड नागर इट मीन्स जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स है. ठीक है, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल से. अब दूसरी जगह एक वर्ड यूज करूंगी मैं, द्रविड़. अभी तक आप लोगों को ये क्लैरिटी होगी अपने दिमाग में. द्रविड़, द्रविड़ इज साउथ इंडिया के टेम्पल. ठीक है, जो साउथ सदर्न इंडिया में टेम्पल है ना उनका एक स्पेसिफिक अलग फीचर है और नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल्स है उनका एक अलग ही फीचर आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दूं कि जो टेम्पल है ना वो टेम्पल इमर्ज कब हुए थे. ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में, इन द गुप्ता पीरियड पहली बार टेम्पल्स इमर्ज हो रहे थे. ठीक है, जिनमें फ्लैट रूफ थी, मतलब बेसिकली फ्लैट थे, स्क्वायर थे और उसमें कोई प्लेटफॉर्म, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो. यहाँ पे अब जो आप प्रेजेंट डे का नागर स्कूल का आर्किटेक्चर देखते हो टेम्पल का, उसमें प्लेटफॉर्म्स है. ठीक है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, स्टेयर्स बनी होती है ना मंदिर में जाने के लिए. पर गुप्ता पीरियड में कुछ नहीं था, एक छोटा सा स्क्वायर रूम था. ठीक है, उसी में अंदर जो भगवान की प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी वो रखी हुई थी एंड फ्लैट रूफ था. कोई बहुत ही इलाबोरेटेड आर्किटेक्चर नहीं मिलता है. बट पहला टेम्पल आपको कब इमर्ज होते हुए दिखता है, गुप्ता पीरियड में, हमेशा याद रखना. ठीक है, तो इस तरीके का कुछ है. ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में बनाए हुए बट स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना दिया, आप लोग देख लो. ठीक है, अब नागर स्कूल के सबसेट्स हैं, 3 सबसेट्स हम पढ़ते हैं, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल. और इनमें से मतलब जो रूलर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने किसको पैट्रोनाइज करा, किसने क्या बनवाया. भीमा टेम्पल है, किसने बनवाया. जगन्नाथ टेम्पल कब बनवाया, कहाँ पे पड़ता है जगन्नाथ टेम्पल, कौन से स्कूल का पार्ट होता है. अब देखो, नागर स्कूल का सिर्फ मैं नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये तो है, बट उड़ीसा भी. ठीक है, मध्य प्रदेश में भी, सोलंकी स्कूल में, मतलब गुजरात साइड में भी अगर आप आते हैं तो. ठीक है, स्पेसिफिकली नोट्स में सारी चीजें मेंशन्ड है. बट आप एक चीज यहाँ पे समझ लेना, आपको नागर स्कूल में 3 टाइप्स ऑफ शिखर देखने को मिलते हैं. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ शिखर शिखर देखने को मिलता है. शिखर इज व्हाट, शिखर इज बेसिकली द टॉप वाला पोर्शन. ठीक है, कहीं आपको ऐसे ट्रायंगुलर, सॉरी, कहीं आपको ऐसे ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा, कहीं आपको ऐसा आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, कहीं आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा. तो जहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर में इस तरीके का वैगन वॉल्टेड जो रूफ है ना इस तरीके की देखने को मिलती है वो है वल्लभी. ठीक है, आगे सब वर्ड्स आएंगे नोट्स में इसीलिए मैं बता रही हूँ, यहीं पे क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर है ना, ये रेक्टेंगुलर में अगर है, सॉरी ये ट्रायंगुलर में है रेक्टेंगल वाले में, तो ये होता है फमसाना. क्या होता है, फमसाना. एक बार दोबारा से बना देती हूँ यहाँ पे. ठीक है, दोबारा से बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा क्लियर हो पाएगा इस तरीके से. एंड नोट्स भी मैं पीडीएफ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम पे मैं ये सारी पीडीएफ सेंड कर देती हूँ तुरंत के तुरंत. एंड तुरंत के तुरंत क्या मतलब, जैसे ही सेशन अपलोड हो जाता है उसके आधे एक घंटे में मैं कर देती हूँ. विल टॉक अबाउट द शिखर. ठीक है, तो अगर स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है और इस तरीके का है तो ये लटीना है. क्या है, लटीना है या फिर रेखा प्रसाद कहते हैं, रेखा प्रसाद कहते हैं. ठीक है, और ये स्क्वायर होता है और कर्व्ड होती है इनवर्ड्स, इस तरीके से जाती है. ठीक है, इस तरीके से जाती है, इसे ट्रायंगुलर बनाती है. तो ये फर्स्ट. सेकंड इज अगर रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक, उस पे इस तरीके से जाती हैं ऐसे करके, ट्रायंगुलर ही है बट रेक्टेंगल बेस है. तो ये ब्रॉड जो ब्रॉडर बेस है, ये जो
बेस है ना ये ब्रॉडर है एक तरीके से, और जो ये हाइट है ये शॉर्ट है, ठीक। ये है फमसाना, क्या है ये? फमसाना। आगे क्लियर हो जाएंगी चीजें, इसीलिए यहीं पे बता दे रही हूँ। अब ये रेक्टेंगुलर बेस तो है ही, ठीक है, इसमें इस तरीके से बना है, ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बेस है और वैगन वॉल्टेड रूफ्स बोलते हैं इसे, क्या? वैगन वॉल्टेड रूफ्स। अब ये है क्या? ये वल्लभी है, यही लिख देती हूँ, ठीक है, वल्लभी, बेसिकली वल्लभी कह लो, ठीक है, वल्लभी। इस तरीके का शिखर्स होते हैं, बेसिकली जो टॉप पे आप देखते हो ना, जो आप टॉप पे देखते हो जिसके ऊपर आपको झंडा दिखाई देगा, अमालक दिखाई देगा, ठीक है, ये सारी चीजें। ये देखो जिसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। अगर ये स्क्वायर पे है तो इसको हम लोग बोल देंगे रेखा प्रसाद, अगर रेक्टेंगुलर बेस है, ब्रॉडर बेस है, तो ये फमसाना हो जाएगा, और ऐसे करके डिजाइन में बना है, दैट इज वल्लभी, ठीक है, वैगन वॉल्टेड रूफ। अब यहाँ पे जो होता है ना, सबसे इनर पार्ट जो होता है ना, वहां पे रखी होती है, गर्भगृह कहते हैं इसे, गर्भगृह में रखी होती है मूर्ति। क्या रखी होती है? मूर्ति। भगवान की जो मूर्ति होती है वो गर्भगृह में रखी रहती है। ये बनाया है मैंने, ये है पिलर्ड मंडप, ये मंडप है, ठीक है, ये मंडप होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। और सारी की सारी नोट्स में चीजें हैं ही। एंड द्रविड़ भी देख लेते हैं। द्रविड़ का आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा अलग है नॉर्दर्न इंडिया के आर्किटेक्चर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गोपुरम्स देखने को मिलेंगे, हाई एलिवेटेड गेटवेज देखने को मिलेंगे, गोपुरम्स, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो मैंने आपको शिखर के बारे में बात बताई, इसको उड़ीसा स्कूल में अलग नाम से बोलेंगे, खजुराहो में कुछ अलग बोल देंगे, साउथ में कुछ अलग बोल देंगे। जैसे यहाँ पे अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हो ये, तो साउथ में इसको जगती बोल देंगे, ठीक है। बस चीज वही है, नाम अलग है, ठीक है, इतना याद रखना। नोट्स की तरफ हम पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स से पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम बेसिकली प्रीलिम्स पे हमारा फोकस है। तो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन विद द नोट्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, एंड इतना टाइम नहीं था मेरे पास, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नागर स्कूल में देख लो, नागर स्कूल में पंचायतना स्टाइल है। पंचायतना स्टाइल क्या होती है? ये एक टेम्पल है, यहाँ पे मेन श्राइन है और 4 सब्सिडरी श्राइन्स है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। एक तो मेन श्राइन हो गई और 4 सब्सिडरी श्राइन्स है, दैट इज द पंचायतना स्टाइल, ठीक है। मंडप आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मंडप देखने को मिल जाएगा। मंडप इज द बेसिकली असेंबली हॉल। क्या होता है मंडप? असेंबली हॉल होता है गर्भगृह के बाहर, ठीक है। और ये कवर्ड होता है, बेसिकली ढका हुआ होता है ना। आप जाते हो तो पहले आपको एक, जहाँ पे असेंबली हो, जहाँ पे कीर्तन मंडप कह लो, ठीक है। अब एक आगे हम लोग एक टेम्पल पढ़ेंगे, एक स्कूल पढ़ेंगे, बेसिकली इसमें मल्टीपल मंडप्स का कंसेप्ट होता है, ठीक है, मंडप्स होते हैं। प्रदक्षिणा पथ पथ होता है, ठीक है, आप परिक्रमा लगाते हो ना मंदिर की, स्तूपास में भी हम देखते हैं प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है। एम्बुलेटरी पाथ होता है बेसिकली, जिसमें हम चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं मंदिर की, ठीक। अब एक जो स्पेसिफिक फीचर है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, दैट इज कि कोई वाटरवेज प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, सॉरी वाटरवेज कह रही हूँ, वाटर टैंक्स प्रेजेंट नहीं है नागर स्कूल में, ठीक है। कुछ फीचर्स हैं याद रख लो। डिफरेंशिएशन है बेसिकली, क्योंकि आपको द्रविडियन स्कूल में देखने को मिल जाएंगे वाटर टैंक्स, यहाँ पे नहीं है। अप्रेज प्लेटफॉर्म मैंने आपको अभी दिखा दिया, जगती, ठीक है, जगती साउथ में बोलते हैं, बट अप्रेज प्लेटफॉर्म स्टेयर्स बनी होती है, अप्रेज प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है रे। ये आपने देखा होगा, ये है अप्रेज प्लेटफॉर्म। ये तो स्टेयर्स थी, मैंने आपको पहले जो दिखाया होगा वो स्टेयर्स थी, ये जो थी ये स्टेयर्स थी। ये है अप्रेज प्लेटफॉर्म, ये अप्रेज प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है हमारा नागर स्कूल का टेम्पल, ठीक है। पिलर्ड हॉल है, क्या है? पिलर्ड हॉल है, बट कोई इलेबोरेट बाउंड्री वॉल आपको नहीं देखने को मिलेगी, बस टेम्पल टेम्पल रहता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल नहीं देखने को मिलेंगी। यही डिफरेंस आपको साउथ में देखने को मिलेगा, साउथ में आपको बड़ी बड़ी जो है बाउंड्री वॉल्स देखने को, मतलब टेम्पल बाउंड्री से कवर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के आपको शिखर्स देखने को मिल जाएंगे। शिखर्स 3 तरह के, एक है लटीना रेखा प्रसाद, ये स्क्वायर बेस होता है, वॉल्स कवर्ड इनवर्ड होती है, इस तरीके से जाती है, ठीक है, स्क्वायर बेस होता है। फमसाना में देख लो रेक्टेंगुलर बेस होता है, ब्रॉडर बेस होता है, हाइट जो होती है शॉर्ट होती है और इस तरीके से फ्लैटेंड होता है, ठीक है। वल्लभी मैंने आपको बताया, ये वैगन वॉल्टेड रूफ्स होती है, इस तरीके से डिजाइन होती है। कहीं पे आप जाते हो ना, विजिट करते हो टेम्पल को, तो अलग अलग आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। जो ये मिथुन इमेजेस हैं, बेसिकली मिथुन जो इमेजेस होती हैं वो नागर और द्रविड़ दोनों में मिलती हैं, ये बात याद रख लेना, ठीक। सैंक्टम सैंटोरम बोलते हैं जो गर्भगृह होता है ना, जो गर्भगृह इनिशियली जिसमें जाने के लिए आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है वो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो ये सैंक्टम सैंटोरम बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है, गर्भगृह हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये शिखर है, नागर स्कूल का आर्किटेक्चर देखो, गए होगे आप लोग, पहुंच गए, आपने विजिट करा होगा टेम्पल, ठीक है। अब आप को रिलेट कर पा रहे होगे, ये शिखर है, ठीक है, ये शिखर है। नॉर्थ इंडिया में इस चीज को शिखर बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप देखते हो ट्रायंगुलर उसके ऊपर होता है, टेम्पल के ऊपर, सैंक्टम सैंक्टोरम के ऊपर होता है, बेसिकली ये गर्भगृह के ऊपर सबसे बड़ा ऐसे होता है। फिर अमालक, अमालक इज अ डिस्क 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 के
ये डिस्क लाइक शेप की होती है ना, इसके ऊपर इसको कहते हैं अमालक। ठीक है, ये शिखर हो गया, दिस इज अमालक, और इसके ऊपर रखा होता है कलश, दिस इज कलश, एंड इसके ऊपर होता है अपना जो पताका फहर रही होती है, द फ्लैग। ठीक है, फ्लैग। आपने देखा होगा एक जगह टेम्पल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट वहाँ पे फ्लैग बदला जाता है और उस फ्लैग को बदलने में के लिए बहुत मेहनत लगती है लोगों की। आप मुझे बताना कि आपको याद आ रहा है कि कौन सा टेम्पल है वो। ठीक है, इस तरीके का कुछ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। मतलब सबसे ऊपर आपको फ्लैग, फिर कलश, फिर अमालक, फिर शिखर। पिलर्ड मंडप है, मंडप इज अ असेंबली हॉल, बेसिकली पिलर्ड होता है। इसके 3 सब स्कूल्स हैं, उड़ीसा स्कूल, खजुराहो स्कूल और सोलंकी स्कूल, अभी बताया मैंने आपको। फिर गुप्ता पीरियड में पहली बार टेम्पल इमर्ज होते हैं, इसमें फ्लैट रूफ होती है, स्क्वायर बेस होता है और कोई प्लेटफॉर्म वगैरह पे नहीं होता है। लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द उड़ीसा स्कूल। उड़ीसा जो स्कूल है दैट इमर्ज इन द कलिंगा पीरियड, ठीक है, कलिंगा एम्पायर के टाइम पे। एंड इसके जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं, एक्सटीरियर मतलब जो टेम्पल की बाहर की वॉल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाईली डेकोरेटिव है, लैविशली डेकोरेटेड वर्ड लिखा हुआ है। इंटीरियर वॉल्स है ना, जो अंदर की वॉल्स हैं, वो प्लेन रखी गई। अब आपसे ये फीचर आराम से बना करके पूछ सकता है कि जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं वो लैविशली डेकोरेटेड है, बट जो इंटीरियर वॉल्स है वो प्लेन है। कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं? ठीक है, दैट इज उड़ीसा का आर्किटेक्चर। अब आपको पता है उड़ीसा स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पिलर्स का इस्तेमाल नहीं है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक एक सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट कवर करने के लिए आई हूँ प्रीलिम से पहले। ठीक है, कोई पिलर का यूज नहीं है। ठीक, आयरन गिर्डर्स का यूज करा गया है रूफ को सपोर्ट करने के लिए, पिलर नहीं बने। उड़ीसा स्कूल इज विदाउट पिलर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शिखर को रेखा ड्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रेखा ड्यूल बोल रहे हैं। शिखर आपने देखा था ना, ये जो था, ये दिस वॉज शिखर। ठीक है, नागर स्कूल में अभी मैंने बताया था ये शिखर है। बस बोल रहे हैं इसको रेखा डुअल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रेखा डुअल। मेरे साथ दोबारा बोलो, उड़ीसा स्कूल में रेखा डुअल। ठीक है, इसमें कलश और अमालक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नाम बदल गया है, मंडप को यहाँ पे जगमोहन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मंडप जो असेंबली हॉल की मैंने बात करी थी, जहाँ बैठ के कीर्तन चीजें होती हैं वहां पे, तो वहां पे उसे जगमोहन बोल रहे हैं। उड़ीसा में चले जाओगे तो मंडप को जगमोहन बोला जाएगा। ठीक है, मंडप को जगमोहन बोला जाएगा। ग्राउंड प्लान बेसिकली स्क्वायर होता है उड़ीसा स्कूल के। ठीक है, और टेम्पल जो है वो बाउंड्री वॉल से सराउंडेड होता है। ठीक है, ये हमने स्पेसिफिकली अभी इससे पहले मैंने बात करी थी कि नागर स्कूल का ये फीचर नहीं है, ये आपको सदर्न इंडिया में ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। बट उड़ीसा स्कूल, क्योंकि आप देखते हो ना उड़ीसा आप साउथ की तरफ मूव ही कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट है बट हम साउथ की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो बाउंड्री वॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब कुछ टेम्पल्स के नाम देख लो, जैसे कि सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल, कोणार्क का आप सन टेम्पल देखते हो। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था यार कि मैं इमेजेस वगैरह यहाँ पे लगा पाऊँ, बट बस ध्यान से सुनो मेरी बात। जब हम एक्सटेंसिवली टेम्पल आर्किटेक्चर को कवर करेंगे ना, सीरीज में कवर करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ाने में 5-5, 6-6 दिन लगता है, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक वीडियो में 1-1.25 घंटे में पढ़ा के मुझे खत्म करना है। स्टिल सन टेम्पल देख लो। सन टेम्पल जिसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। कोणार्क में है। ठीक, कोणार्क में है सन टेम्पल, और ये उड़ीसा स्कूल का है। जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है, ये बेसिकली इसको हम लोग व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं। अब बताना मुझे पगोड़ा कहाँ पे बोला जाता है? बेसिकली टेम्पल्स का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, टेम्पल्स को पगोड़ा बोल दिया जाता है। ठीक है, कौन सी कंट्री से आता है ये? और ये जो जगन्नाथ टेम्पल बना था पुरी में, ये विष्णु गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया है? विष्णु वर्मा डायनेस्टी के अनंत वर्मन ने। ठीक है, जगन्नाथपुरी का टेम्पल विष्णु गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन ने। एंड लिंगराज टेम्पल आपको भुवनेश्वर में देखने को मिल जाएगा। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है लिंगराज टेम्पल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई उड़ीसा स्कूल की। ठीक, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगी मैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे ध्यान से सुनो। खजुराहो, वाई खजुराहो इज इंपॉर्टेंट? खजुराहो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पार्ट है ये। ठीक है, और ये चांडेला रूलर्स, ऊपर हमने देखा कलिंगा एम्पायर में बना था। जो खजुराहो है दैट इज रिलेटेड टू चांडेला रूलर्स। ठीक है, अब ये नोट्स बोलो कहाँ से बनेगी? मैं नितिन सिंघानिया, एनसीईआरटी और भी मतलब जो टीचर्स थे मेरे, उनसे जो नोट्स बनवाए थे, सारे का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो खजुराहो में आपको चंडेला रूलर्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर वाले में अपने क्या पढ़ा? एक्सटीरियर वॉल्स हाईली डेकोरेटेड, बट खजुराहो में आपको लैविशली डेकोरेटेड मिलेंगी, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, दोनों ही वॉल्स डेकोरेटेड मिलेंगी। यहाँ पे आपको इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे जो वात्सायन के कामा सूत्र से इंस्पायर्ड है। ठीक है, मिथुन के इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं, इरोटिक स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कार्व्ड है ऑन द वॉल्स। ठीक, वात्सायन के कामा सूत्रा से इंस्पायर्ड है। सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा गया बनाने के लिए। किसका? सैंडस्टोन का इस्तेमाल करा गया बनाने में। अब इसमें 3 चेम्बर है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड है। क्या? पहला चेम्बर
बेसिकली ये लास्ट में आपको देखने को, जब आप अगर टेम्पल में एंट्री कर रहे हो, सबसे पहले आपको मिलेगा अर्ध मंडप, देन मिलेगा मंडप, देन मिलेगा गर्भगृह। अभी तक हमने अर्ध मंडप का कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, बस अर्ध मंडप हमने देखा है कि उड़ीसा स्कूल में उसको जगमोहन बोलते हैं, रिलेट करते चलो। बट खजुराहो स्कूल में आप जब एंट्री कर रहे हो टेम्पल की तरफ, तो सबसे पहले यू विल एंटर अर्ध मंडप, देन मंडप, उसके बाद गर्भगृह में पहुंचते हो जाकर के। अर्ध मंडप, मंडप, फिर गर्भगृह। गर्भगृह में जाने से पहले आपको एक अंतराल देखने को मिलता है। अंतराल इज व्हाट, अ टनल। बेसिकली आपको एक छोटी सी टनल देखने को मिलेगी, उसके थ्रू आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ठीक है। जनरली ये जो भी टेम्पल्स होते हैं खजुराहो स्कूल के, ये नॉर्थ या ईस्ट फेस करते हैं। कहाँ फेस करते हैं? नॉर्थ या ईस्ट। ठीक है। पंचायतना स्टाइल में ये भी बने हुए हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ वर्ड्स क्लियर कर दिए थे कि पंचायतना स्टाइल क्या होती है। हाई प्लेटफॉर्म से बने हैं। ठीक है, हाई प्लेटफॉर्म पे बनेगी। अप्रेज प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था ना, अप्रेज प्लेटफॉर्म पे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करा गया है। ठीक है। उसके बाद हिंदू और जैन दोनों ही तरीके के टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब कुछ टेम्पल्स देख लो। कंडरिया महादेव, कंडरिया महादेव, लक्ष्मणा टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है। ये आपके खजुराहो स्कूल से हैं। कंडरिया महादेव का नाम आया आपके पास, महादेव नाम ही समझ आ रहा है, महादेव को डेडिकेटेड है। लक्ष्मणा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है, शिव को डेडिकेटेड है। बेसिकली ये जितने भी टेम्पल्स हैं ये शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है। और ये धनंग देव ने बनवाया था, आई गेस, खंडरिया महादेव। हाँ, ये मैंने लिख रखा है, जो खंडरिया महादेव टेम्पल है ये धनंग देव ने बनवाया था, चांडेला रूलर से। ऊपर ही स्पेसिफिकली मेंशन है कि चांडेला रूलर से बनवाया था। अब सोलंकी स्कूल, मूविंग ऑन टू द सोलंकी स्कूल की बात करते हैं। तो जो सोलंकी स्कूल है वो मारू गुजारा स्टाइल में बनाया गया है। किसमें? मारू गुजारा स्टाइल में। ठीक है। गुजरात और राजस्थान वाले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? गुजरात और राजस्थान। खजुराहो इज इन एमपी, नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने, खजुराहो इज इन एमपी। उड़ीसा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा, पर सोलंकी स्कूल आपको गुजरात और राजस्थान दोनों में ही देखने को मिलेगा। गुजरात और राजस्थान दोनों में। वॉल्स में किसी भी तरीके की कोई कार्विंग नहीं है। याद करो उड़ीसा स्कूल। एक्सटीरियर वॉल्स हाईली लैविशली डेकोरेटेड, इंटीरियर प्लेन। खजुराहो में दोनों ही इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही डेकोरेटेड। सोलंकी में कोई डेकोरेशन नहीं है वॉल्स पे, नो कार्विंग्स। ठीक है। गर्भगृह जो है वो मंडप से, बेसिकली जो गर्भगृह है जो जिसमें गॉड रिसाइड करते हैं, ठीक, भगवान रहते हैं जहाँ पे, वो कनेक्टेड है मंडप से एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही। इंटरनली कनेक्टेड है, ऊपर से भी कनेक्टेड आपको दिखेगा। जब आप आर्किटेक्चर को ऊपर से भी देखोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्भगृह जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही कनेक्टेड है सोलंकी स्कूल में। ठीक है। बेसिकली तोरना, तोरना और गेटवेज वो आपको देखने को मिलेंगे। ये डेकोरेटेड आर्च है यहाँ पे। तोरना आप स्तूपा में भी देखते हो, सांची का स्तूपा देखोगे तो आपको 4 तोरना देखने को मिलते हैं। जो गेट्स होते हैं वो डेकोरेटेड है, हाईली डेकोरेटेड है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कैच, कि प्रेजेंस है यहाँ पे स्टेप टैंक की। व्हाट इज द स्टेप टैंक? बेसिकली सूर्य कुंड। अगर आप कभी भी, मतलब जब हम टेम्पल्स स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो सारी फोटोज में लगाने वाली हूँ, सब टेम्पल की चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी और यहाँ पे चीजें तुम्हें रिवाइज हो जाएंगी और याद हो जाएंगी। स्टेप टैंक का प्रेजेंस है सोलंकी स्कूल में, सूर्य कुंड। ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे ना, बहुत सारे सूर्य कुंड आपको देखने को मिल जाते हैं सोलंकी स्कूल में। ठीक है। कौन से पत्थर का इस्तेमाल करा गया? दैट इज सैंडस्टोन, बट ब्लैक बसाल्ट भी और सॉफ्ट मार्बल का भी यूज करा गया है। ठीक है। अब जो सोलंकी थे ना, बेसिकली चालुक्यास थे। सोलंकी रूलर्स कौन थे? वो चालुक्यास थे। ठीक है। और ये मोस्टली जो होते हैं ईस्ट फेसिंग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सन टेम्पल देखोगे, ठीक है, सन टेम्पल देखोगे, मोढेरा का सन टेम्पल है, ये भीमा वन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भीमा वन ने। ये ईस्ट फेसिंग होगा, सनराइजेज इन द ईस्ट बेसिकली। ठीक है। एंड गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को अटैक कर दिया था, बट जो सोलंकी रूलर्स थे उन्होंने रिपेयर करा दिया था। लास्टली मैंने जो कुछ जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं बट आउट ऑफ इंडिया हैं उनको भी इंक्लूड करा है यहाँ पे। ठीक है। तो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, नए हो तो गजनी ने अटैक कर दिया सोमनाथ टेम्पल को, बट सोलंकी रूलर्स ने रिपेयर कराया। नॉर्थ के जो टेम्पल्स थे वो अब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आप देख लो, एक बारी देख लो टेम्पल आर्किटेक्चर। हमने सबसे पहले नागर स्कूल पढ़ा, 3 तरीके के शिखर समझे, आर्किटेक्चर देखा, प्लान देखा, बेसिकली हमने रेखा डुअल देखा, सॉरी रेखा प्रसाद देखा, फमसाना देखा, वल्लभी देखा, उड़ीसा स्कूल देखा, खजुराहो स्कूल, सोलंकी स्कूल। टेम्पल्स पहली बार कहाँ इमर्ज हो रहे हैं? गुप्ता पीरियड में। उड़ीसा स्कूल की बात करी, कलिंगा एम्पायर एंड एवरीथिंग दैट आई टॉट। ठीक। फिर खजुराहो स्कूल, चांडेला रूरल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स दोनों ही डेकोरेटेड हैं, हाईली डेकोरेटेड हैं। कंडरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, फिर मोढेरा सन टेम्पल के बारे में वी टॉक्ड। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में बात करते हैं। साउथ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर आपको बहुत, मतलब हाईली डेकोरेटेड विद द गोपुरम्स एंड ऑल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है।
अब बेसिकली 4 स्टेजेस में डेवलप होते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल, ठीक है? पल्लवा डायनेस्टी में होते हैं ये। पहले को महेंद्र वर्मन ग्रुप कह सकते हैं, इसमें बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स आते हैं, ठीक है? ये सीक्वेंस है, हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एनसीईआरटी जब कवर करते हैं तब। सब पढ़ाऊँगी मैं, डोंट वरी, बट दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है? फिर महेंद्र ग्रुप के बाद नरसिम्हा ग्रुप आता है, ठीक, इसमें रॉक कट डेकोरेटेड थोड़ा सा आपको स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। देन राजसिम्हा ग्रुप आता है, इसमें आपको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द रियल टेम्पल्स आपको राजसिम्हा ग्रुप के टाइम होता है, सब पल्लवा डायनेस्टी चल रही है। जैसे कि शोर टेम्पल महाबलीपुरम आप देखते हो, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम देखते हो, ठीक है? देन उसके बाद जो आता है दैट इज नरसिम्हवर्मन ग्रुप। नरसिम्हवर्मन ग्रुप्स में मंडप को डिवाइड कर दिया गया, रथास आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? बिगेस्ट रथ आप देखते हो तो धर्मराज रथ देखते हो, स्मॉलेस्ट आप द्रौपदी रथ देखते हो। मोनोलिथिक टेम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन ये जो नरसिम्हवर्मन है, यहाँ पे इसको मम्मला भी बोला जाता है, ठीक है? मम्मला में ही आपको महाबलीपुरम स्टैब्लिश होता है। क्या होता है? महाबलीपुरम। और यहीं पे आपको, जो अभी मैंने रथ के बारे में बात करी, यहीं पे आपको वो 7 रथ देखने को मिलते हैं, सप्त रथ कहते हैं इसे, एंड दिस इज अ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है? सबसे पहला जो हम देखते हैं दैट इज नंदीवर्मन ग्रुप में आते हैं, पल्लवा पीरियड में आते हैं। दीज आर द स्मॉलर टेम्पल्स, छोटे छोटे टेम्पल्स आते हैं। अभी मैंने बात करी रॉक कट टेम्पल्स हैं, बट द्रविडियन जो इंपॉर्टेंट है वही फोकस, वही है हमारा, फोकस नहीं हटना चाहिए। द्रविडियन स्टाइल देखते हैं। द्रविडियन स्टाइल बेसिकली हाई फ्लरिश होता है चोला आर्किटेक्चर में। चोला आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, चोलास, ठीक है? तमिलनाडु केरला साइड, बिल्कुल साउथ में। ये हाई बाउंड्री वॉल से सराउंडेड है। इससे पहले हमने एक नागरा स्टाइल में टेम्पल पढ़ा है, टेम्पल स्कूल पढ़ा है, उसमें कौन से में बाउंड्री वॉल से, बताओ किसमें है बाउंड्री वॉल्स? क्या खजुराहो में, उड़ीसा में, सोलंकी में, किसमें? आप ही बताओगे अब तो। हाई एंट्रेंस गेटवेज बने हैं जिसे हम गोपुरम्स बोलते हैं, एंट्री के गेटवेज हैं। मतलब टेम्पल आपको शायद नहीं दिखेगा, बट गोपुरम्स आपको बहुत बड़े बड़े दिख जाएंगे बाहर से। मतलब टेम्पल आपको बहुत अंदर तक चल के जाना पड़ेगा, एंड टेम्पल आपको एग्जैक्टली नहीं दिखता है बाहर जब आप खड़े होते हैं, आपको गोपुरम दिखता है, बड़ा बड़ा गेटवेज होते हैं। पंचायत स्टाइल में ये भी बने, एक प्रिंसिपल श्राइन है और चार जो है सब्सिडरी श्राइन है। मतलब एक मेन श्राइन है, फिर ये 4 श्राइन्स हो गए। स्टेप्ड पिरामिड बना है, ठीक है? जिसे हम शिखर, नॉर्थ इंडिया में जिसे हम शिखर बोल रहे थे, यहाँ पे हम विमान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विमान बोल रहे हैं। जिसको हम शिखर बोल रहे थे, ये टेम्पल है, ये बना था ना ऊपर, शिखर हमने बात करी थी, इसी को विमान बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा स्टेप में बना हुआ है, स्टेप में आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। ये है, मान लो गर्भगृह, इसके ऊपर इस तरीके से कुछ डिजाइन में बना है। एग्जैक्टली मैं नहीं बना पा रही हूँ, बट इस तरीके से स्टेप्ड पिरामिड फॉर्म में बना है। इसको विमान बोल रहे हैं, शिखर नागर में बोल रहे हैं, विमान बोल रहे हैं द्रविडियन में, ठीक है? कार्विंग्स है, और ये बना भी है ना, यहाँ पे कुछ कुछ कार्विंग्स हैं, डिजाइन बनी हुई है, स्कल्पचर्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे, बात याद रखना, ठीक? और क्राउनिंग एलिमेंट को शिखर बोल रहे हैं हम यहाँ पे। इसके ऊपर जो क्राउनिंग एलिमेंट है ना, आपको जो विमान के ऊपर क्राउनिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा, उसको हम लोग शिखर बोल रहे हैं। जो आपको कलश आपने बताया था, मैंने बताया था, आपने क्या बताया था? मैंने बताया था कलश आपको नागर स्कूल में, तो वो कलश विमान है यहाँ पे एक तरह से, ठीक है? और यहाँ पे आपको एक ही विमान देखने को मिलेगा जो प्रिंसिपल श्राइन पे, ठीक है? जो श्राइन नंबर 1 है जिसमें हमने बात करी थी, जो प्रिंसिपल श्राइन है, उसी के ऊपर आपको विमान देखने को मिलेगा, और कहीं नहीं आपको विमान, सब्सिडरी श्राइन्स पे विमान नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? असेंबली हॉल जो है बेसिकली दैट इज मंडप, वो कनेक्ट है गर्भगृह से, ठीक है? ये गर्भगृह है, सपोज यहाँ पे एक टनल बनी है। हमने अंतराल के बारे में बात करी थी ना, कौन से स्कूल में करी थी? तो वेस्टिबुलर टनल बनी हुई है यहाँ पे, जिसे हम लोग अंतराल कहते हैं। ये कनेक्टेड है मंडप से गर्भगृह में, ठीक है? अब जब एंट्रेंस हो रहा है ना, जब गर्भगृह में हम एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 द्वारपाल देखने को मिलेंगे, एक मिथुन और एक यक्षा। इसलिए जब द्वारपाल देखते हो, रक्षा करते हैं, तो ज्यादा प्रोटेक्टर्स या फिर कह लो एंट्री गेट पे खड़े रहते हैं भगवान के। जब आप अंदर जाते हैं भगवान के पास दर्शन करने के लिए, तो एंट्री गेट्स पे आपको 2 द्वारपाल देखने को मिलेंगे, एक है मिथुन और एक है यक्षा। एंट्रेंस पे आपको देखने को मिल जाएंगे गर्भगृह के। वाटर टैंक्स साउथ का फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है वाटर टैंक साउथ का। ये नागर स्कूल से, नागर स्टाइल से डिफर करता है द्रविडियन को, ठीक है? 2 टेम्पल देख लो यहाँ पे, 2-3 टेम्पल है। एक है बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे? थंजावुर में राजा वन ने बनवाया था। बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे? थंजावुर में राजा वन ने बनवाया था। गंगईकोंड चोलापुरम राजेंद्र वन ने बनवाया था। गंगईकोंड चोलापुरम राजेंद्र वन ने बनवाया था। चोला लेक किसने बनवाया था? ठीक है, देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो। चोला लेक क्या था? बेसिकली बे ऑफ बंगाल को चोला लेक किसने बोला? बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर राजा वन ने बनवाया था। गंगईकोंड चोलापुरम राजेंद्र वन ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब चोला टेम्पल का आर्किटेक्चर तो देख लो एक बारी। ये है चोला का टेम्पल, चोलास के जो टेम्पल जिन्होंने बनवाए थे। ये स्टेप्ड प्लेटफॉर्म,
जिसे हम विमान बोल रहे हैं, जो गर्भगृह के ऊपर है। ठीक है, बेसिकली जो मेन श्राइन है, प्रिंसिपल श्राइन है, उसी के ऊपर आपको विमान देखने को मिल जाएगा। दिस इज द वाटर टैंक। वाटर टैंक प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ द्रविडियन स्टाइल में, आपको नागर स्टाइल में नहीं देखते। कौन सा एक्सेप्शन है बताओ? एक्सेप्शन भी बताया था मैंने यहाँ पे। गर्भगृह है ये, और ये अंतराल है। यहाँ पे आपको कौन? मिथुन और यक्षा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये गोपुरम्स है, हाई गेटवेज, हाईली इलेबोरेटली कार्व्ड गेटवेज होते हैं गोपुरम। कोई गया है अगर हम्पी वगैरह ये सब, जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल, थंजावुर में जाकर देखा है, मुझे बताओ यार कैसा लगता है। ठीक है, मैं तो नहीं विजिट कर पाई हूँ अभी, ठीक, बट अजंता अरोरा आई विजिटेड, कैलाशनाथ टेम्पल, केव नंबर 16 आई हैव सीन। दिस इज अ वेरी वेरी मार्वलस आर्किटेक्चर भाई। ठीक, चलो स्कल्पचर की बात कर लें। स्कल्पचर की बात करना है तो हम नटराज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नटराज बेसिकली इसमें 2 लेग्स हैं, नॉर्मल होता है, बट यहाँ पे 4 हाथ आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये तांडव डांस पोस्चर है लॉर्ड शिवा का। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे देखना कि अपर राइट हैंड में ड्रम पकड़ा हुआ है, जो कि अब ये देख लो, ड्रम बेसिकली जो साउंड ऑफ क्रिएशन है उसको बताता है, इटर्नल फायर डिस्ट्रक्शन को बताता है, दर्शाता है। अभय मुद्रा ये रियश्योर करती है डिवोटी को कि डरो मत, डर के आगे जीत है, जैसा मैं भी आपसे बोलती हूँ। लोअर हैंड बेसिकली अप्रेज्ड पाथ टू सल्वेशन दिखा रहा है, और ये सारी चीजें। ठीक है, ये फ्लोइंग लॉक्स है, फायर है बेसिकली। ठीक है, गंगा निकल रही है, ये सारी चीजें। अर्धनारेश्वर रूप को दिखाया गया है नटराज में। फ्यूजन है मेल और फीमेल का, स्नेक है, कुंडलिनी पावर मार के बैठा हुआ है। ठीक है, नटराज सराउंडेड बाय अ निम्बस ऑफ द ग्लोइंग लाइट। ठीक है, अब देखते हो जब आप नटराज की स्टैचू देखते हो, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया, तो इस तरीके का देखने को मिल जाता है। बट ये देख लो, ये चोलास का है। कहाँ का है? चोला का। आज तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बट ये स्पेसिफिकली इंडिया से चोलास का। वी शुड बी प्राउड। सो नेक्स्ट इज नायका स्कूल। नायका स्कूल को हम लोग मदुरई स्कूल के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज बेसिकली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है ये द्रविडियन स्कूल से, बट थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल जाता है। ठीक, थोड़ा सा इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी आपको मदुरई स्कूल में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ह्यूज कॉरिडोर्स, जिन्हें हम पराक्रमस के नाम से जानते हैं, ह्यूज कॉरिडोर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो गर्भगृह के अलॉन्ग होते हैं। कहाँ होते हैं? गर्भगृह के अलॉन्ग होते हैं ह्यूज कॉरिडोर्स। ठीक है, और ये रूफ्ड एम्बुलेटरी पाथवेज है। बेसिकली पाथवेज तो हैं ये, बट रूफ्ड हैं, ढके हुए हैं ये। ठीक है, लार्जेस्ट गोपुरम आपको कहाँ देखने को मिलता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट गोपुरम मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, उसका टॉलेस्ट गोपुरम इन दी वर्ल्ड। क्या है? टॉलेस्ट गोपुरम है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, टॉलेस्ट गोपुरम है। ठीक है, नेक्स्ट स्कूल वो है वेसारा स्कूल। वेसारा स्कूल में बेसिकली सबका मिक्सचर है, जिसे हम अगर खिचड़ी कहते हैं, अगर हम सारी दाल डाल करके खिचड़ी बना देते हैं, तो उसी तरीके का जो मिक्सचर है वो है वेसारा स्कूल। प्लीज 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 लेट मी जस्ट टीच भाई, प्लीज थोड़ी देर। वेसारा स्कूल ये मिक्सचर है नागर, नॉर्थ, साउथ। थोड़ी देर ये पढ़ाने नहीं देगा मुझे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, थोड़ा सा उसको लगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हूँ, तो थोड़ा परेशान हो गया था। वेसारा स्कूल के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो खिचड़ी है बेसिकली, जहाँ पे आपको नगर, सागर, चालुक्यास, होयसाला सबका मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक होयसाला ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, वेसारा स्कूल हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। सबका मिक्सचर पहले तुम्हें पता चले ना, सबके बारे में तो पढ़ ले। विजयनगर स्कूल। विजयनगर स्कूल बेसिकली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि विजयनगर आर्किटेक्चर हो, विजयनगर किंगडम हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विजयनगर की कैपिटल थी हम्पी। इसमें भी आपको कंबाइंड फीचर्स देखने को मिलेंगे, चोला के, होयसालास के, पांड्यास के और चालुक्यास के। ठीक है, इसकी जो वॉल्स हैं वो हाईली डेकोरेटेड है। क्या है? हाईली डेकोरेटेड है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में बनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ के लिए है, दैट इज द कल्याण मंडप। क्या? कल्याण मंडप इज एसोसिएटेड विद द विजयनगर स्कूल। गोपुरम्स के बारे में बात करते हैं। गोपुरम्स ऑल साइड्स पे आपको देखने को मिलेंगे, चारों तरफ आपको, मतलब अगर ये टेम्पल है तो यहाँ पे भी देखने मिलेगा, यहाँ पे भी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे ही डायरेक्शन में आपको गोपुरम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको मोनोलिथिक रॉक पिलर्स देखने को मिलेंगे। मोनोलिथिक सिंगल, मतलब सिंगल रॉक से बना हुआ एक पिलर आपको देखने को मिलेगा, जो म्यूजिकल पिलर है। उसमें जब अगर कुछ हाथ से बजाओ या फिर कैसे, तो उसमें म्यूजिकल ध्वनि निकलती है बेसिकली। ठीक है, मिथिकल क्रिएचर की बात करें अगर यली, ठीक है, तो वो एसोसिएटेड है विजयनगर स्कूल से। कहाँ पे? विजयनगर स्कूल से। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपको मोर देन 1 मंडप देखने को मिलेगा। ठीक है, एक से ज्यादा मंडप, असेंबली हॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेंट्रल मंडप होता है, जो सेंट्रल असेंबली हॉल है, उसको हम लोग कल्याण मंडप कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कल्याण मंडप बोलते हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो ये सिर्फ ये आइडियोलॉजी नहीं थी कि सिर्फ टेम्पल होना चाहिए, बट वहां पे सेक्युलर बिल्डिंग्स भी आपको इमर्ज होती दिखती हैं। क्या? सेक्युलर बिल्डिंग्स भी आपको इमर्ज होती दिखती है इनसाइड द टेम्पल प्रेमिसेस। टेम्पल सिर्फ टेम्पल, वहां पे कल्चरल आपको डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एनक्लोज्ड बाउंड्रीज से, आपको पता है साधन में जो टेम्पल्स है वो बाउंड्रीज तो है ही, और एलाबोरेटेड बाउंड्रीज है वहां पे। कुछ टेम्पल्स देख लो, एक है विठल स्वामी टेम्पल, ठीक है, विठल स्वामी टेम्पल विजयनगर स्कूल का है। लोटस महल टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी, हम्पी में, ये सारे टेम्पल्स आपको हम्पी में देखने को मिल जाएंगे। देन रघुनाथ टेम्पल, ये 4 टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर स्कूल से। विठल स्वामी टेम्पल, लोटस महल टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल एंड रघुनाथ टेम्पल। एंड रॉक कट आइडल आपको एक मिला था हमें नरसिम्हा का, जो शेष स्नेक है बेसिकली, शेष पे आपको देखने को मिलता है, वो हम्पी में। ये बेसिकली आर्किटेक्चरल मार्वल है एक तरह से, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट बेसिकली। इसके बाद हम लोग पाला सेना स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, तो होयसाला। इसके बाद वेसारा पढ़ेंगे, वेसारा हम लोग छोड़ करके आए हैं। होयसाला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? ये पैटर्न देख रहे हो, स्टार शेप्ड पैटर्न, ये कर्नाटका में, आपको कर्नाटका वाले रीजन में, कहाँ है कर्नाटका, यहाँ पे कहीं है कर्नाटका, फिर केरला या तमिलनाडु, यहाँ पे नीलगिरी आपको देखने को मिल जाते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी हिल्स, डोडा बेटा। कहाँ ज्योग्राफी में पहुंच गई हूँ मैं? नहीं, वापस आओ हिस्ट्री में वापस आओ। तो कर्नाटका में आपको देखने को मिल जाते हैं होयसाला आर्ट। होयसाला स्कूल ऑफ आर्ट है, ये बेसिकली डिफरेंट स्कूल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा? बेल्लूर में, हेलीबीडू में और श्रृंगेरी में। बेल्लूर में, हेलीबीडू में और श्रृंगेरी में। यहाँ पे मल्टीपल श्राइन्स हैं अराउंड द सेंट्रल पिलर्ड हॉल। अभी तक हम देखते थे एक मंडप है, मंडप के बाद आपको टनल मिलेगी कुछ में, या फिर आप पहुंचते हैं गर्भगृह तक। इसमें ऐसा नहीं है, ये स्टार शेप्ड पैटर्न है, इसमें बीच में पिलर्ड हॉल है। क्या है बीच में? बीच में एक पिलर्ड हॉल है और 5 श्राइन्स आपको देखने को मिलती हैं जो स्टार शेप्ड पैटर्न में। ये स्टार शेप्ड पैटर्न में, कुछ गंदा ड्राइंग है ये, बट ये स्टार शेप्ड पैटर्न में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। अगर कभी भी स्टेलेट प्लान, स्टार शेप्ड स्टेलेट पैटर्न के बारे में क्वेश्चन आता है, दैट इज रिलेटेड टू होयसाला स्कूल, ठीक है। मल्टीपल श्राइन्स है। किससे बना है? सॉफ्ट सोपस्टोन से बना है, जिसे शिष्ट नाम से जानते हैं। क्या? शिष्ट, ठीक है, सिस्ट है बेसिकली ये। डेकोरेशन है, इंट्रिकेटली कार्व्ड है, कार्विंग बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छे से कार्व्ड है। सारे चेम्बर्स के ऊपर आपको शिखर देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रिंसिपल श्राइन है उस पे ही शिखर है, ऐसा नहीं है। हमने देखा था एक स्कूल में, इसमें सारे ही श्राइन्स पे आपको शिखर देखने को मिल जाता है। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म जो बना होगा यहाँ पे, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, उसे हम बोलते हैं जगती। क्या बोलते हैं? जगती। और ये बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, ठीक है, जिसपे ये बना होगा टेम्पल, जिसपे भी ये टेम्पल बना होगा, जो अप्रेज प्लेटफॉर्म होगा, वो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है, उसे जगती बोलते हैं बस। जो वॉल्स हैं, जो स्टेयर्स है बेसिकली, वो जिगजैग पैटर्न में। किसमें? जिगजैग पैटर्न में। अब इसमें टेम्पल देख लो, एक है होयसालेश्वरा टेम्पल हेलीबीडू में, नाम समझ आ रहा है होयसाला का है। बट चन्नाकेश्वरा टेम्पल कहाँ पे? बेल्लूर में और सोमनाथपुरा में। चन्नाकेश्वरा टेम्पल बेल्लूर में और सोमनाथपुरा में। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वेसारा स्कूल। सबका मिक्सचर है, खिचड़ी है ये। आपको नागर के भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, द्रविड़ के भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये भी कर्नाटका स्कूल का ही पार्ट है। इससे पहले जो होयसाला पढ़ा वो भी कर्नाटका का ही था। इसमें बेसिकली एम्फेसिस ज्यादा दिया गया है विमान पे और मंडप पे। ओपन एम्बुलेटरी पाथ है, ठीक है। जो सर्कम्बेटरी पाथ हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक हमने देखा था ढका है, रूफ्ड है, यहाँ पे ओपन है, खुला हुआ है। इंट्रिकेट कार्विंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी जो डायनेस्टीज से एसोसिएटेड है। देखो इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखा है, ठीक है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पढ़ने के चक्कर में आप ये सारी चीजें छोड़ देते हो बीच में, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ डायनेस्टीज के बारे में देखो, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास और होयसालास। चालुक्या का टेम्पल आपको देखने को मिलेगा बादामी और कल्याणी में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? बादामी में और कल्याणी। रिपीट आफ्टर मी, तब तो चीजें याद होंगी। चालुक्यास बादामी और कल्याणी में। बट राष्ट्रकूटास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मार्वलस आर्किटेक्चर बनाया, वो था कैलाश नाथ टेम्पल एलोरा में, केव नंबर 16। अगर अजंता एलोरा विजिट कर रहे हो जरूर जाना, मैं होकर के आई हूँ, मजा आ जाता है देखने में यार। कैलाश नाथ टेम्पल एलोरा में, केव नंबर 16 में। होयसाला इट्स इन हेलीबीडू बेल्लूर।
अब डोडा बसप्पा टेम्पल डंबल में है कर्नाटका में, डोडा बसप्पा टेम्पल इज इन डंबल कर्नाटका। ये कुछ ना कुछ टेम्पल्स ना करंट अफेयर्स में रहते हैं, ठीक है। कुछ टेम्पल्स आप देखते हो कि आपको करेंसी नोट्स पे भी देखने मिलते हैं। लाडखान टेम्पल इज इन आईहोल, इसमें फ्लैट रूफ टेम्पल है, बेसिकली क्या है, फ्लैट रूफ टेम्पल है। बदामी टेम्पल भाई बदामी में ही होगा और कहीं नहीं होगा, जैसे नागा हिल्स नागालैंड में ही मिलेंगे। आईहोल, आईहोल को हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी भी आ जाए कि सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको बोलते हैं, क्या बदामी, क्या हेलीविडू, नहीं आईहोल, ठीक है। अब ये जो कैलाशनाथ टेम्पल जो राष्ट्रकूटास ने बनवाया था, वो राष्ट्रकूटा के जो रूलर थे कृष्णा वन, उन्होंने बनवाया था, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। ये सारी चीजें एक बार देख लेना। मेनली जो वैसारा स्कूल में आपको चालुक्य रूलर्स ही देखने को मिल जाते हैं। पाला सेना एक बार देख लेते हैं। पाला सेना जो रूलर्स थे, बेसिकली जो पाला रूलर्स थे, वो बुद्धिस्ट थे। ये आपको बंगाल रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बंगाल रीजन में। अब हम बिल्कुल ईस्ट चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे पाला जो थे वो बुद्धिस्ट थे, बेसिकली वो महायाना बुद्धिस्ट, क्योंकि हीनयान तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, महायान बेसिकली न्यू ईयर स्कूल है, वो आइडल वर्शिप करता है, वो डेफिकेशन ऑफ बुद्धा में बिलीव करता है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो है वो पालाज है और ये महायाना बुद्धिज्म में बिलीव करता है। सेना जो रूलर्स हैं दे आर हिंदूज, और ये हिंदू गॉड्स के टेम्पल बनवाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली सस्टेन उन्होंने करके रखा बुद्धिज्म को, बट हिंदू गॉड का ज्यादा प्रोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली साइमल्टेनियसली हिंदू और बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों चल रहा है साथ में। अब देख लो पाला रूलर्स ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन करवाया। नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइवल हुआ है, अभी इनॉग्रेशन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी का, याद रखना पाला रूलर ने बनवाया, ठीक है। नालंदा किसने बनवाया, कुमारगुप्त, ठीक है। यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा में काम करा जगडाला, ओदंतीपुरी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आप देखते हो धर्मपाल गोपाल ने बनवाया। किसने क्या बनवाया, कमेंट में बताओ मुझे। सोमपुरा महाविहारा, ये मोनेस्ट्री है आउट ऑफ इंडिया, दैट इज इन बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ठीक है। सोमपुरा महाविहारा बताओ किसने बनवाया, धर्मपाल की गोपाल, बताओ। सेना रूलर्स में बात करें तो ढाकेश्वरी टेम्पल इज ऑल्सो इन बांग्लादेश। देखो अभी कोई टेम्पल है बांग्लादेश में जो हमारी प्रेसिडेंट विजिट करके आई है एक डेढ़ साल के अंदर ही, तो ये टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ढाकेश्वरी टेम्पल इज इन बांग्लादेश, सेना रूलर्स ने बनवाया था। कर्विंग रूफ है, ठीक है, कर्विंग रूफ है जिसको हम लोग बांग्ला रूफ भी बोलते हैं। मैं बताती हूँ किस तरीके की वो रूफ होती है। ये होता है बेस और ये ऐसे करके रूफ होती है, कर्विंग रूफ होती है। ये सेना रूलर्स ने बनवाया था, इसको बांग्ला रूफ भी बोलते हैं। टॉल कर्विंग शिखर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ टेम्पल्स में, टेराकोटा ब्रिक्स का यूज है। लश्चरस है, जैसे कि सिद्धेश्वरा टेम्पल अगर मैं बात करूं, बराकर, ये शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो 4 टेम्पल देख लेते जो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में नहीं है वो, ठीक है। अंकोर वाट टेम्पल, ये कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन 2 ने बनवाया था। अंगकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में है, सूर्यवर्मन 2 ने बनवाया था। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, नेपाल में। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है, नेपाल में, याद करो, अयोध्या राम मंदिर। कुछ आया है पशुपतिनाथ से, पिलग्रिमेज जाता है हमारे यहाँ से नेपाल में, बताना मुझे आया नहीं आया। बट सन टेम्पल मुल्तान में भी है, कहाँ पे सन टेम्पल, हमने कोणार्क पढ़ा, मोढेरा सन टेम्पल पढ़ा, एक मुल्तान में भी सन टेम्पल है। अब एक अनंत टेम्पल आपको म्यांमार में भी देखने को मिलेगा। ये जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है, बेसिकली नेबरिंग, ठीक है, आसपास ही है, ठीक। तो वहां के जो टेम्पल्स थे उनको मैंने लिया है। अब आप बताना सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ पे बना है, क्या यूएई में कहीं पे बना है, कमेंट में बताओ। इतना तुम्हारा करंट अफेयर स्ट्रांग हो गया होगा अब तक। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड बना है कहाँ पे, क्या वो अक्षरधाम, इस तरीके का कुछ याद आ रहा है। स्वामी नारायण टेम्पल, अक्षरधाम तो इंडिया में, बट स्वामी नारायण टेम्पल कुछ ऐसा याद आ रहा है, आ गया होगा अब तक याद। यू आर गुड एस्पिरेंट्स। अब तुम प्रीलिम्स देने जा रहे हो, अब तुम टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स थे वो मैंने करवा दिए हैं यहाँ पे तुम्हारे को, ठीक है। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि इस चीज में प्रॉब्लम आई, ये चीज नहीं समझ आई, तो स्पेसिफिकली मैं कोशिश करूंगी कि मैं सॉल्व कर दूं वो प्रॉब्लम। बट टेम्पल आर्किटेक्चर हम लोग एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे, ठीक है, 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए। उनमें तो टाइम लगेगा, हर एक को बहुत ही स्पेसिफिकली हम लोग समझेंगे, एनसीईआरटी से भी, नितिन सिंघानिया से भी। ये तो मेरे नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल अगर रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे करके जाना। दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, टेक केयर।